का स्वागत करता हूं मेरी ऑनलाइन साइंस क्लासेस के अंदर। सो 10th क्लास आज का टॉपिक हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड क्लासेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बोर्ड क्लास की बात करते हैं तो एक डायग्राम की बात की थी मैंने, डायग्राम पेपर में पूछा जाता है तो डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। द टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जब बात करते हैं तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम किन के बारे में बात करते हैं? मैन, डॉग, फ्रॉग, फिश एटसेट्रा, इनके बारे में बात होती है। तो इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? जो फूड खाते हैं और फूड डाइजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है, और उस सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके अंदर क्या क्या होती है? एक एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है। इनकी मदद से फूड डाइजेस्ट होता है बॉडी के अंदर और उससे उनको एनर्जी मिलती है। अगर बात करें हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे मैन, यानी हम अपने बारे में बात करें कि हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो कैसा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे अंदर कैसा है वैसा ही है जैसे दूसरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। हमारे अंदर भी एक एलिमेंट्री कैनाल होती है जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से, और कहां पे खत्म होता है? एनस पर। कहां पे खत्म होता है? एनस पर। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इसके साथ कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जो फूड के डाइजेशन में मदद करती हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो कहां से स्टार्ट होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम? जरा डायग्राम की तरफ देखिए, और इस डायग्राम को बनाना भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। साथ साथ आप जितने डायग्राम बनाते जाओगे ना उतना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मैनी टाइम आप प्रैक्टिस कर लो डायग्राम की। डायग्राम एक ऐसी चीज है जो ड्यूरिंग एग्जाम आप रट नहीं सकते, ठीक है। 4-5 डायग्राम है वो बहुत अच्छे से रेडी करोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जिसमें से फर्स्ट वन आपका है डाइजेस्टिव, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, कहां से स्टार्ट होता है? माउथ। कहां से स्टार्ट होता है? माउथ। माउथ की बात करता हूं तो माउथ के अंदर क्या है? एक बक्कल कैविटी है। जो ये आपको माउथ के अंदर गैप नजर आ रहा है ना, ऐसे ये हमारा माउथ हो गया, इसके अंदर जो ये गैप है ये बक्कल कैविटी कहलाता है। इस बक्कल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट है? टीथ प्रेजेंट है, हमारे टंग प्रेजेंट है, ठीक है, सलाइवा प्रेजेंट है। तो बहुत सारी चीजें हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में मदद करते हैं। इसको डिटेल में हम अभी आगे करेंगे। तो माउथ हो गया। माउथ को फॉलो कौन करता है? ईसोफेगस। माउथ को फॉलो कौन करता है? ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद कौन आया? स्टमक। तो मैं नंबर डालता जाता हूं तो हमारा इस तरीके से ये फॉलो हो रहा है। स्टमक के बाद कौन आया? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद कौन आया यहाँ पे? अगर बात करें इलियम। इलियम के बाद कौन आया? कोलोन। इलियम के बाद कौन आया? नंबर 6 कोलोन। कोलोन के बाद कौन आया? रेक्टम। एंडीडाइट। सो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? हमारी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्टार्टेड फ्रॉम माउथ एंड एंडेड एट द एनस, ठीक है। और भी पार्ट है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो है लीवर, ओके। हमारा जो ये रेक्टम पार्ट है, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा? केसियम भी कहा, कोलोन भी कहा, ठीक है। इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, लार्ज इंटेस्टाइन भी है। तो ये सारे पार्ट मिलके डाइजेशन में मदद करते हैं। डाइजेशन बेसिकली होती क्या है? इट इज द प्रोसेस वेयर अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। हम चपाती खाते हैं, चपाती जो खाई है हमने वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट सिंपलर वन में टूटता है, दैट इज ग्लूकोज, दैट इज नोन एज डाइजेशन, ओके। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी वही प्रोसेसेस होती है जो हमने पढ़ी थी किसके अंदर? अमीबा के अंदर। न्यूट्रिशन अमीबा आपने पढ़ा था, ठीक है। वैसे ही प्रोसेस यहाँ है। सबसे पहली प्रोसेस क्या है? इंजेशन। उसके बाद क्या है? डाइजेशन। उसके बाद क्या है? एसिमिलेशन। और उसके बाद क्या आती है आपकी? एब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या आती है? इजेशन। यही आती है? गलत बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? गलत बोल रहे हो। क्या उल्टा किया मैंने? उस दिन भी आपको सिखाया था आइडिया, पर वो आइडिया नहीं था, वो हमारा क्या था? IDAE। और ए क्या था? स्क्वायर। और ये जो स्क्वायर होता है ना ए का, यही गड़बड़ करता है। अब मैंने शॉर्टकट आपको सिखाया, क्या मैं आपको पढ़ा के आपकी जो तैयारी करा के मैंने सुना दिया, आपने उसको फॉलो नहीं किया, क्या काम बन जाएगा हमारा? बोर्ड क्लास में आपने अपीयर होना है, ठीक है। उतनी मेहनत आपको करनी है जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। तो आई क्या था? आई हमारा क्या था? इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड। डी का मतलब क्या था? डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या बताया अभी आपको? कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपलर में तोड़ते हो, ठीक है। फिर कौन आया? ए के बाद कौन आएगा? एब्सॉर्प्शन।
भाई फूड से जो एब्जॉर्ब होगा और वो पूरी बॉडी में हमारे क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन, और फिर क्या आ जाएगा, एक्सक्रीशन। जो भी वेस्ट मटेरियल बच गया वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया। दीज आर द 5 प्रोसेसेस विच कैन टेक प्लेस ड्यूरिंग इन डाइजेशन इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हम इनको हम डिटेल में 1 बाय 1 पिकअप करेंगे और डिस्कस करते हैं अबाउट इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, कहाँ से ये स्टार्ट होती है, कैसे एंडेड होती है, जिसके अंदर ये सारे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट आएंगे। इस डायग्राम को अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं साइड में दे रहा हूँ, आप इसका अच्छे से पिक्चर बनाइए। ये डायग्राम आपको पेपर में पूछा जाता है तो इसी को ड्रॉ करना है। चलिए बात करते हैं इंजेक्शन के बारे में। तो जैसे हमने बात की कि हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर ये 5 प्रोसेस होती है। मेन फर्स्ट है इंजेक्शन, सेकंड वन इज डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन एंड द फिफ्थ वन इज एक्सक्रीशन। आइडिया, ओके, शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया। आइडिया में बस ए पहले ले आओ और ई बाद में ले जाओ। ए का स्क्वायर रहेगा, जिसमें एब्जॉर्प्शन पहले होती है, देन एसिमिलेट होता है। ओके, बिना एब्जॉर्प्शन के हम एसिमिलेट नहीं कर सकते। बच्चा बार बार उसी टॉपिक के ऊपर कंफ्यूज रहते हो आप लोग, सर मैं तो एसिमिलेशन पहले लिखा है, एब्जॉर्प्शन बाद में लिख दिया। तो थोड़ा सा एजुकेटेड लेवल वाली बात करेंगे हम, वैसे ही ऐसे मतलब बात नहीं करेंगे हमने ऐसा काम कर दिया बस। तो पहली प्रोसेस क्या है, इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या, इनटेक ऑफ फूड। इंजेक्शन का मतलब क्या, इनटेक, इंजेक्शन यानी खाने को लेना। खाने को कैसे लेते हो, हाथ से, लात मार के तो नहीं लेता कोई, ठीक है, किक मार के भी नहीं लेता कोई, सिर मार के नहीं लेता कोई। सर मैं तो हाथ में नहीं लगाता, मैं तो ऐसे ही खाता हूँ, ठीक है, वो तो एनिमल्स करते हैं भाई। तो आगे हुई, तो मेनली कैसे खाते हैं हम, हाथों से ही खाते हैं या स्पून का यूज करते हैं। तो स्पून भी किस में पकड़ी है, हाथ में पकड़ी है भाई। कई बच्चा कहता है सर मैं तो चम्मच से ही खाता हूँ, हाथ से नहीं खाता। तो चम्मच क्या अपने आप चलती है क्या। तो इंजेक्शन क्या है, इनटेक ऑफ फूड थ्रू माउथ बाय हैंड, हो गया सेंटेंस पूरा। ओके, सेकंड प्रोसेस है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको शेयर किया। डाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर अ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। ठीक है, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है फूड की, लाइक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, छोटी से छोटी यूनिट में, जिसका नाम है ग्लूकोज, जिसको शुगर भी कहते हैं, ग्लूकोज या शुगर भी कहते हैं। ओके, तो अगर हम बात करते हैं डाइजेशन की, डाइजेशन कहां से स्टार्ट होती है, माउथ से। सबसे पहला कौन है, माउथ, ये पकड़ लीजिए। एक बात ये होती है कि हम पढ़े कैसे, ये चैप्टर को करने का तरीका सबसे बेस्ट पता क्या है, अपने आप को फील करो। रोटी सबने खाई है ना, हर रोज खाते हो ना, कहां से खाते हो, माउथ से ही खाते हो, कान से तो नहीं कोई खाता, आंखों से खाता हूं। सर मैं तो बस घूर रहा था रोटी को, खा गया, आंखों में खा गए। ठीक है, माउथ से खाएंगे भाई। और माउथ से क्या खाएंगे, तो सबसे पहले कौन मिलेगा माउथ में, लिप्स। लिप्स के बाद कौन आएगा, टीथ। टीथ के बाद कौन आएगा, एक चैम्बर मिलेगा। क्या मिलेगा, चैम्बर, डब्बा, वो बड़ा सा डब्बा अंदर। वो डब्बे में क्या मिलेगा, एक जीभ मिलेगी जो बहुत चलती है ना। तो एक जीभ मिली, और जीभ के साथ क्या मिलेगा, कैविटी, जो बक्कल कैविटी जो चैम्बर है, इसके अंदर आपको क्या मिली, जीभ। जीभ के साथ क्या मिला, सलाइवा, लार, बहुत सारी लार बड़ी बड़ी है। अभी सामने आपकी पसंदीदा फूड रख दूं, मिठाई रख दूं, मुंह में पानी आ गया सर, वो पानी नहीं है, सलाइवा है, लार टपक पड़ती है। ओके, तो बात करते हैं अब जरा बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या है, चैम्बर। क्या है, चैम्बर। चैम्बर क्या है, कमरा। कमरा किसमें, माउथ में। ये क्या है, कमरा है ये सारा। इस कमरे में क्या प्रेजेंट है, अभी बात तो की थी, दांत है, बड़े तीखे होते हैं, कई बार उंगली आ जाती है बीच में, छोटा बच्चा बड़ा बाइट मारता है, ठीक है, उंगली खा गया अपनी साथ में, खाना इतना पसंद आया। ठीक है, दांत हमारे क्या होते हैं अभी बात करेंगे। तो टीथ होता है, टंग होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स होती है। टीथ की बात करते हैं तो टीथ में क्या होता है, इंसीजर्स। इंसीजर कौन से, अगले दो दांत, दो ऊपर दो नीचे, बड़े तीखे होते हैं। ये क्या करते हैं, खाने को काटते हैं। अपने आप को नहीं काटना, ठीक है, कहीं उंगली काट लो, काट के देख लो, तो बड़े तीखे हैं ये। ठीक है, उसके बाद कौन है, केनाइन। केनाइन इनके साइड में, केनाइन इनके साइड में। ठीक है, केनाइन क्या करते हैं, खाने को और छोटे पीसेस में तोड़ते हैं। फिर प्रीमोलर चबाना स्टार्ट करते हैं, और फिर लास्ट में मोलर। ठीक है, मोलर नहीं, मोलर। ठीक है, तो मोलर, प्रीमोलर। तो मोलर क्या करते हैं, और खाने को बिल्कुल चबाते हैं, खाने को अच्छे से चबा के फिर हमें माउथ में वापस टंग को मिलता है। टंग क्या करती है, जो सैलिवरी ग्लैंड है
वो सलाइवा सिक्रीट करती है और उस खाने को सलाइवा के साथ मिक्सअप कर देती है और मिक्स करके उस खाने को क्या बना देती है, नरम बना के हम उसको निगल लेते हैं, जो निगल के यहां से जार होता है। कई बार हम खाना घुटक जाते हैं, एकदम घुटक के खाना ऐसा फील होता है कि चीरता हुआ नीचे तक जा रहा है, लाइक अ चिल्ड वाटर। ओके, तो टीथ हो गए, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, देन टंग होगी, सैलिवरी ग्लैंड होगी। फूड इज कट थ्रू टीथ, ग्राउंड बाय टीथ। ग्राउंड का मतलब ग्राइंड की वॉक की फॉर्म लिखी है ना, तो ग्राउंड बाय टीथ। तो टीथ क्या करेंगे, इनको स्मॉल पीसेस में तोड़ देंगे। तो टीथ का फंक्शन आ गया, यानी टीथ किसमें मदद कर रहा है, फिजिकल डाइजेशन में। किसमें मदद कर रहा है, फिजिकल डाइजेशन में। सैलिवरी ग्लैंड क्या करेगी, सीक्रेट सलाइवा। सलाइवा क्या होगा, टंग क्या करेगी, उस सलाइवा के साथ फूड को मिक्सअप कर देगी, जिससे फूड हमारा क्या हो जाएगा, मॉइस्ट, और क्या कर लेंगे हम, फूड को स्वैलो, निगल लेंगे। ठीक है, एंड देन सलाइवा के अंदर क्या होता है, एंजाइम होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पेटाइलिन या सैलिवरी एमाइलेज। अगर मैं नॉलेज बाइट आपको दूं तो सब मैक्सिलरी नाम लिख देता हूं, जरा ध्यान देना, आपके उसमें नहीं है टॉपिक में, और फिर भी सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती हैं, जो क्या सीक्रेट करती है, सलाइवा। उसमें क्या होते हैं, एंजाइम, कौन सा, पेटाइलिन बोलते हैं या सैलिवरी एमाइलेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बोलूं या स्टार्च बोलूं, बात एक ही है। ठीक है, बड़ी यूनिट है, तो उसको क्या करेंगे, ये एंजाइम उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे और उसको सिंपलर यूनिट में तोड़ देंगे। कौन कौन सी, माल्टोज, शुगर, ग्लूकोज में। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब क्या हो गया, माउथ के अंदर किसकी डाइजेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है। माउथ के अंदर किसकी डाइजेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट क्या है, अब कई बच्चे जानना चाह रहे हो कि सर टॉपिक तो करा दिया, हमें तो ये भी नहीं बताया आपने कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। नहीं पता, छोटी क्लास में नहीं पढ़ा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या है, रोटी होगी, राइस होगी, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च मिलता है। आटा क्या है, स्टार्च है। राइस क्या है, स्टार्च है, पीस लो। ठीक है, उसकी गोंद भी बनती है, पेस्ट बनता है, तो पेस्ट हम बना के उसको अच्छे से बोल बना के उसको अच्छे से बेल के क्या बना लेते हैं, चपाती बना लेते हैं, पापड़ बना लेते हैं। तो ये हमारे अंदर गया, उसकी डाइजेशन कहाँ हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट तो माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है। माउथ का एक कमरा, चैम्बर, जिसमें मैंने क्या बताया आपको, ये 3 पार्ट होते हैं। और माउथ के बाद यानी बक्कल कैविटी के बाद, बक्कल कैविटी को कौन फॉलो करता है, ईसोफेगस। डायग्राम की तरफ देखिए, उसके बाद कौन आ गया, एक पाइप आ गई, उस पाइप का नाम क्या है, ईसोफेगस। चलिए बात करते हैं ईसोफेगस के बारे में। की तरफ जब आप देखते हो तो माउथ के बाद जो पाइप आती है उसका नाम है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है और फूड को पास करती है स्टमक के अंदर। अब बात आती है सर स्टमक का है, कई बार ना बच्चे के पेट में दर्द हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे के पेट में दर्द हो जाता है तो वो अपने पेट को पकड़ के बैठ जाता है, मेरे तो पेट में दर्द हो गया। अब पेट कहाँ है, वो तो पूरा बेली है, ये तो बेली में स्टमक कहाँ है, वो राइट हैंड साइड को पकड़ के खड़ा होता है, तो भाई वहां पेट नहीं है, वहां तो लीवर है। डायग्राम को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रेजेंट है, जे शेप स्टमक प्रेजेंट है। तो ईसोफेगस क्या है, कंसिस्ट ऑफ हाईली मस्कुलर सेल्स। इसके अंदर हाईली मस्कुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड था ना माउथ के अंदर, पार्सली डाइजेस्टेड यानी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन तो होगी, कुछ बच गया, तो कुछ फूड जो बच गए, जिसमें प्रोटीन रह गया, फैट्स रह गया, वो फूड कहाँ पास हो जाता है, स्वेलोड होता है टंग के द्वारा, यानी नरम किया जाता है, और वो फूड कहाँ पास हो गया, ईसोफेगस में। कहाँ पास हो जाएगा, ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस का एक लॉन्ग ट्यूब है, जो क्या कर देगी, स्टार्ट जैसे फूड आएगा इसके अंदर, ये स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंशन मूवमेंट, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर के हिसाब से, तो उसको क्या बोलेंगे, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होगी, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस मस्कुलर सेल्स इज नोन एज पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और ये करती क्या है, ये फूड को पुश करती है, कहां पे, जे शेप स्टमक के अंदर। स्टमक की शेप कैसी, जे शेप, और स्टमक से किस में पुश करती है, इंटेस्टाइन के अंदर।
क्लियर। तो यहाँ पे अगर एक बात करूं आपसे, इसोफेगस के अंदर किसी की भी न्यूट्रिशन की डाइजेशन नहीं होती। न्यूट्रिशन बोला मैंने, न्यूट्रिशन यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनकी बात की जाएगी, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ डाइजेस्ट होता है? माउथ में। और आगे प्रोटीन की बात होगी, प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट होगा? स्टमक के अंदर। इसोफेगस को कौन फॉलो कर रहा है जरा डायग्राम में देखिए। इस पाइप के बाद जब आपने ये डायग्राम देख रहे हो तो मैं एक बार फिर से बना देता हूं। ये आ गया आपका वर्ड स्टमक। इसोफेगस के बाद इसोफेगस थी, ठीक है। इसके बाद कौन फॉलो हो रहा है? स्टमक। अचीव सेफ स्टमक, जिसके अंदर किसकी डाइजेशन होती है? प्रोटीन की। जरा उसके बारे में बात करते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। हमारे एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट हैंड साइड में एक जे शेप, ठीक है, पाउच प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टमक। स्टमक के अंदर जो वॉल्स होती हैं उसके अंदर ब्रांच और ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ब्रांच एंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो क्या सिक्रीट करती है? गास्ट्रिक जूस। क्या सिक्रीट करती है? गास्ट्रिक जूस। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज इनको ध्यान से सुनते जाना। गास्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, म्यूकस होता है, ठीक है। म्यूकस क्या? एक लार। ओके। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा गया पार्ट है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ HCl। HCl किल्स करता है बैक्टीरिया को जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो हमने फूड खाया था उसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको कौन किल करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल करता है। मेक फूड एसिडिक, फूड को कैसा बना देगा? एसिडिक, ठीक है। और एक्टिवेट दी पेप्सिन एंजाइम। किसको एक्टिवेट कर देगा? पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। अगर इस पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट नहीं करेगा, हमारे स्टमक के अंदर एसिडिक लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो अल्सर भी कर सकता है और इवन डेथ भी कर सकता है, और पेट में दर्द तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये पेप्सिन एंजाइम जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, इसको एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है, तो HCl वो प्रोवाइड करता है, वो प्लेटफॉर्म देता है। तो पेप्सिन जैसे ही एक्टिवेट होगा, ये कौन है? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। प्रोटीन को किस में तोड़ देगा? इनटू पेप्टोन, यानी सिंपलर यूनिट में तोड़ देगा। इन सिंपलर, प्रोटीन कैसा है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्या है? कॉम्प्लेक्स। पेप्टोन और अमीनो एसिड्स में ले जाएगा आगे एंजाइम्स के काम करके। क्लियर यहां तक? देन है म्यूकस। म्यूकस लार। लार ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को। हमारा जो स्टमक है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बनाया था, ये स्टमक जो है, इसकी जो इनर लाइनिंग है, ये म्यूकस इनको प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? HCl से। भाई एसिड है स्टमक के अंदर, और ये म्यूकस एक तरीके का फंक्शन करता है, हमारे स्टमक को बचाता है। म्यूकस सिक्रीट नहीं होगा, जो वॉल्स है स्टमक की उनके अंदर बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो एग्जिस्ट और फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल, ठीक है। तो एक स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, वो क्या करती है? यानी फ्लैप होता है एक तरीके का। तो जो भी फूड बाहर जाएगा, ठीक है, यहाँ फूड जाएगा तो ये वॉल है, ये इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग करती है, वो कंट्रोल करती है। और ये क्या करती है? स्फिंक्टर मसल फूड को किस में पास कर देती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अगर हम बात करें स्टमक की, तो स्टमक के अंदर किसकी डाइजेशन होती है? प्रोटीन की। और प्रोटीन किस में टूट जाता है? पेप्टोन्स के अंदर। किसकी मदद से? पेप्सिन। और पेप्सिन एक्टिवेट कैसे होता है? बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए व्हाट आर द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आई होप आप इसका आंसर भी लिख सकते हो। किल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड, मेक फूड एसिडिक, एक्टिवेट पेप्सिन। तो जितना भी मैं आपको बोर्ड पे लिख रहा हूं उसको साथ में नोट करते जाइए, तभी आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छे से तैयार होगी। डायग्राम को जरूर बना के देखिए, बार बार बना के देखिए। चलिए बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से है ये, पर स्मॉल एक्चुअली होता नहीं है। इसकी जो लेंथ है वो 6.5 मीटर होती है। इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बात की थी ना, एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट होती है? माउथ, और एंड कहां होती है? एनस। तो यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो कैसा है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, याद रखना, ठीक है। नाउ फिटेड इनटू कॉम्पैक्ट स्पेस। अब डायग्राम की तरफ देखिए, नीचे की तरफ अगर आप डायग्राम को देख रहे हो तो ऐसा नजर आ रहा है, कॉम्पैक्ट स्पेस के अंदर भरा पड़ा है। इसके अंदर ये है ना, तो ये क्या है? हमारा कॉम्पैक्ट स्पेस बिल्कुल भरा पड़ा है। कहते हो सर 6.5 मीटर बोल रहे, कहां 6.5? अरे भाई कोल्ड है ये। कोल्ड होने के कारण
ठीक है, इसकी लेंथ का पता नहीं लग रहा, तो ये हमारे कोल्ड किसमें, बेली में, हमारे स्टमक में। ठीक है, ये हमारा स्टमक हो गया। हाथ लगा के देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, जहां आपके रिब्स खत्म हो रही है उसके नीचे ही छोटा सा स्टमक का पार्ट स्टार्ट होता है, और इधर जहां नाभि है ये पूरा का पूरा आपका इंटेस्टाइन है। ठीक है, इट्स वेरी इन डिफरेंट एनिमल अकॉर्डिंग टू देयर फूड दे ईट। हर एनिमल में स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो वेरी करती है जो वो खाते हैं। जैसे बात करता हूँ सेलुलोज की, सेलुलोज किसमें पाया जाता है, ग्रास में। ठीक है, यानी हर्बीवोर्स एनिमल की बात करता हूं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करना आसान नहीं है। ओके, तो इन हर्बीवोर्स सच एज बफेलो, काऊ, ओक्स, गोट, रैबिट्स एटसेट्रा हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। अगर रैबिट की बात करता हूं तो रैबिट के अंदर एक टर्म आते हैं जिसको बोलते हैं कैप्रोफेगी। क्या बोलते हैं, कैप्रोफेगी। स्पेलिंग लिख रहा हूं, जरा चेक कर लेना, कैप्रोफेगी। ये आपकी नॉलेज के लिए होता है कैप्रोफेगी। ये क्या करता है, जो घास रैबिट खाते हैं उस घास को डबल डाइजेस्ट करते हैं, चबाने के बाद वो फिर से एक्सक्रीट करते हैं इसको, और जो उसका एक्सक्रीटा होता है रैबिट उसको भी खा जाता है, जब जाके सेलुलोज की डाइजेशन होती है, और उस पूरी प्रोसेस को कैप्रोफेगी बोला जाता है। ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट इन ग्रास। लोयन हो गए, टाइगर हो गए, दे आर कार्निवोरस एनिमल्स। इनके अंदर शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्योंकि मांस को, यानी जो मांस है उसको चबाने के लिए, ठीक है, या उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, इन ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। यानी अभी हमारा कार्बोहाइड्रेट माउथ में जो मुंह के अंदर डाइजेस्ट हो रहा था, अगर वो बच गया है, प्रोटीन जो स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हो वो भी बच गया है, तो जाके कहां दोबारा डाइजेस्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। पर इनको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ सिक्रीशन की जरूरत पड़ती है, और वो सिक्रीशन कौन सिक्रीट करते हैं, लीवर एंड पैंक्रियास। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लीवर एंड पैंक्रियास। चलिए बात करते हैं इसकी। तो लीवर कहां सिचुएट है, जरा देखिए, स्टमक के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो क्या करता है ये लीवर, बाइल सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, बाइल। बाइल जूस बोलते हैं इसको, BILE, जिसके अंदर बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और बाइल सोल्ट प्रेजेंट होते हैं। बाइल पिगमेंट को कहते हैं बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है, दोबारा स्पीक कर रहा हूं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, तो ये क्या करते हैं, जॉन्डिस कोज करते हैं। क्या कोज करते हैं, जॉन्डिस, यानी पीलिया। ओके, तो जो यूरिन है वो येलो कलर का आना स्टार्ट हो जाता है, आईज येलो हो जाती है, स्किन येलो हो जाती है। तो बाइल पिगमेंट जब बात करें तो बात करते हैं बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन पिगमेंट्स की, और ये क्या कोज करते हैं, जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है, जॉन्डिस। क्या कोज करते हैं, जॉन्डिस कोज करते हैं, पीलिया कोज करते हैं। दूसरा बाइल सॉल्ट। बाइल जो होता है अल्केलाइन होता है, कंटेन सोल्ट, और वो सोल्ट क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में मदद करता है। जो फूड में हमारा, जो हमने फूड खाया था, कार्बोहाइड्रेट या डाइजेस्ट हुआ था, कुछ बच गया वो साथ में कैरी हो गया, प्रोटीन स्टमक में डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीन भी कुछ बच गया वो इंटेस्टाइन में कैरी हो गया। तो ये क्या करता है, इमल्सिफाई करता है फैट को। फैट कब इमल्सिफाई होगा, जब हमारा फूड एसिडिक से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केलाइन के अंदर। आप एसिडिक भी जानते हो और अल्कली भी जानते हो, यानी बेसिक मीडियम में चेंज जाएगा। तो बाइल स्टोर, जो बाइल लीवर सिक्रीट करता है, कहां स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। कहां स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। तो बाइल के दो फंक्शन होते हैं, एक तो फूड को अल्केलाइन बनाता है, अल्केलाइन कहने का मतलब बेसिक बनाता है। ठीक है, ब्रेक डाउन फैट इनटू सिंपलर ग्लोब्यूल्स, सिंपल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। ठीक है, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, ताकि जो एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं फूड को, वो और तेजी से काम करना स्टार्ट करें। पैंक्रियास वेरी इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। पैंक्रियास क्या है, सबसे बड़ी ग्लैंड है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, देखिए जरा, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस तरीके का, तो ये क्या है, पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, पैंक्रियाटिक जूस। ये इंसुलिन लेवल को भी मेंटेन करता है।
इंसुलिन लेवल क्या होता है, जो डायबिटीज कोज करता है, शुगर को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर। अगर पैंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम होगी तो इंसुलिन का लेवल कंट्रोल करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो पैंक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं दो, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन पे काम करता है, और लाइपेज किस पे काम करता है, फैट पे, जो प्रोटीन को तोड़ देता है अमीनो एसिड में और फैट को तोड़ देते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अंदर। तो कहने का मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इंटेस्टिनल जूस, जो हमारी जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन इनको कंप्लीट करता है और इनको किस में तोड़ देता है, सिंपलर यूनिट के में अंदर तोड़ देता है। दैट इज ऑल अबाउट डाइजेशन। तो डाइजेशन के अंदर हमने स्टार्ट किया था माउथ से और एंड करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। आफ्टर डाइजेशन जो फूड पार्टिकल्स है, ठीक है, वो लाइक अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ग्लूकोज हो गई, ये सब क्या है, सिंपलर यूनिट है। किसमें चली जाएंगी, वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाएंगी। ऐसे कैसे चली जाएंगी भाई, अपने आप थोड़ी जाएंगी। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है ना, उसमें ऐसे फिंगर लाइक ना प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है, बहुत सारी, मिलियंस ऑफ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ऐसे ये वॉल है, मान लो ये वॉल लग गई, ठीक है, इस वॉल पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ गई है भाई। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं, विली। तो विली क्या प्रोवाइड करती है, लार्ज सरफेस एरिया। क्या प्रोवाइड करती है, लार्ज सरफेस एरिया, जिसके कॉन्टेक्ट में फूड पार्टिकल आते हैं और क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब। और जो फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब हो गए उनको किस में पास हो जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द ब्लड वेसल्स। और कहां चले जाते हैं, ब्लड वेसल के अंदर। अब ब्लड वेसल में चले गए, अब ये ब्लड वेसल क्या करेंगी, इस फूड पार्टिकल को क्या करती है, एसिमिलेट करेगी। जरा बात करें एसिमिलेशन के बारे में। विच वी एब्जॉर्ब इज पासेस इनटू द ब्लड, ब्लड में गया, जो ब्लड वेसल्स है उसको कहां कैरी करेगी, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में या डिफरेंट बॉडी सेल्स के अंदर। तो हमारी बॉडी सेल्स में जाएगा, बॉडी सेल्स क्या करेगी, उस एनर्जी को यूज करेगी किसके लिए, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। ठीक है, तो उसके ड्यूरिंग रेस्पिरेशन होता क्या, जो एसिमिलेटेड फूड है, जो फूड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो ऑक्सीडाइज होता है और क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी। ओके, द डाइजेस्टेड फूड दैट इज नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी, जो फूड हमारी बॉडी ने यूज नहीं किया था, अनडाइजेस्टेड फूड, इमीडिएटली लीवर में स्टोर हो जाता है। इमीडिएटली कहां चला जाता है, लीवर में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इज अ स्टोरेज ऑफ एनर्जी भी कह सकते हो, यूटिलाइज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, स्टोर किया जाता है बैकअप के तौर पे। ठीक है, इसके बाद एक्सक्रीशन के बाद क्या आती है, एक्सक्रीशन, या फिर बोलते हैं इजेशन। इजेशन का एक प्रोसेस है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड और टॉक्सिक फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू अ वाइड ट्यूब। वाइड ट्यूब यानी लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, नाम लार्ज है पर इतना बड़ा लार्ज नहीं है जैसे स्मॉल था। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन तो लार्जेस्ट पार्ट था एलिमेंट्री कैनाल का, तो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में फर्स्ट पार्ट है कोलोन, सेकंड पार्ट होता है रेक्टम। डायग्राम में देखते जाइए, फर्स्ट पार्ट कौन है, कोलोन, और सेकंड पार्ट कौन है, रेक्टम। तो मैं इस पे 1 लिख देता हूं और इस पे 2 लिख देता हूं। कोलोन की जो वॉल्स हैं वो क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, किसमें से, अनडाइजेस्टेड फूड में। जो सेकंड पार्ट है वो है रेक्टम। रेक्टम क्या करता है, इसको फूड को बहुत समय तक नहीं, थोड़े समय तक, विद अ लिटिल टाइम, थोड़े समय तक अपने पास रखता है और उसको किसमें पास कर देता है, एनस में, इन द फॉर्म ऑफ फीसिस या एक्सक्रीटा। ठीक है, और जो एनस है उसकी ओपनिंग रेगुलेटेड की जाती है, क्लोज या ओपन होगी एनल स्फिंक्टर के द्वारा। सो मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो किया वो था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने 5 प्रोसेसेस की। फर्स्ट इंजेशन यानी इनटेक ऑफ फूड, सेकंड डाइजेशन यानी फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ा, थर्ड हमने बात की व्हाट, एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड द फिफ्थ वन इजेशन या एक्सक्रीशन। तो मेरे हिसाब से आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। इस वीडियो को वॉच करना अच्छे से, अगर फिर भी ना आए फिर से वॉच करने की ट्राई करना। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।